रुक। अबे कहाँ जाएगा भाग के? छोड़ेंगे नहीं तुझे। रुक जा। पकड़ उसे। जाने ना पाए। अरे किधर भागेगा? मार मार फेंक के मार। देंगे तुझे। रुक जा। उसे भागने मत देना। पकड़ो कमीने को। चलो, पीछे चल करो। चल। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, मार लेंगे भाई से। इनका ये उनका वो, ये लोग आपस में गैंगवार करते हैं और मरते रहते हैं। इन लोगों की वजह से ना हमें नींद आती है और ना ही चैन से आराम। ऐसे लोगों को हम जैसा अच्छा अफसर रास नहीं आ रहा है। इन्हीं की जुबान में बिना सोचे समझे कूटने वाला कोई ढीठ ऑफिसर होना चाहिए। अरे 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 जान लोगे क्या रे? अरे कोई हमें बचाओ, ये हमें मार डालेगा। हमें इससे बचाओ। बचाओ बचाओ। अरे कोई बचाओ हमें यार, कोई बचाओ। अरे मार डाला रे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हम पे हाथ उठाया। आ जाओ। कौन है भैया? ऐसे सबको धो रहा है ये। आज तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तेरी तो जब राज मारा करे तो सब लोग मार खाया करो बस। जनाब, हम 10 नंबर बैरक से त्रिपाठी बोल रहे हैं जनाब। बोलो त्रिपाठी, क्या बात है? ओवर। जनाब, साहब ने यहाँ की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अरे वो लोग भी बहुत अकड़ू हैं, छोड़ो हमें क्या। ओवर। ऐसी बात है तो डबल ओवर जनाब। क्या हुआ बे? ये लौंडा किस इलाके का है जो बिना तेल की सबकी सुताई कर रहा है? जनाब,
क्या हुआ? यहाँ का नजारा तो पूरी तरह एक्शन वाला हो गया जनाब। अगर ऊपर से एक्शन पर कार्रवाई आ गई ना जनाब, तो हम दोनों को घर जाना पड़ेगा जनाब। हमारी तरफ से यकीनन तय है। क्या कहा? हालात इतने खराब हो गए? हम अभी आते हैं। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, माफ कर दो, छोड़ दो। क्यों बे? बहुत मजाक करने की आदत पड़ी है ना तुमसे। क्या कर रहा है? क्या मजाक है? आपसे थोड़ा संभालने के लिए कहा तो आपने तो कब्र खोद दिया। त्रिपाठी जी जी, जनाब। इनका दिमाग गर्म है, इन्हें एसी रूम में बिठाइए। थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा ठंडा ठंडा पियेंगे तो सही हो जाएंगे। ले जाइए। अगर आप पुलिस फोर्स में होते ना तो एक भी गुंडे नहीं होते जनाब। अरे एक मरतबा मौका तो दीजिए। अरे 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 जनाब चलिए। तो जब हमें मुकर्रर किया गया था ना तो एक ही एंगल से मारता था, लेकिन आपने तो 8-10 एंगल से मारकर साबित कर दिया कि आप कितने काबिल हैं। अरे हम पैदाइशी काबिल है, ये तो सब हमारे खून में ही है। अच्छा आइए आइए जनाब, बड़े कलाकार आदमी हैं आप। आइए जनाब, आराम कीजिए। ठीक है, जाइए। जनाब, इंसानियत की कोई कीमत नहीं है क्या? ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। इंसानियत और ईमानदारी की बात करना है, ये सब करते होते तो यहाँ क्यों आते? अरे वो बहुत ही तवील वाकया है। हमारी हकीकत सुनेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। हाँ। हैं? हमारी आंखों से आंसू निकल आएंगे? और क्या? अच्छा जरा बताओ ना क्या माजरा अरे है? रहने दीजिए जनाब। हाँ, अरे बताओ ना भाई। अरे रहने दीजिए ना जनाब, क्या बताएं? ए, आपका 8-10 एंगल देखकर वैसे भी हमारा आधा दिमाग खराब हो गया है। पूरा दिमाग खराब हो जाए इससे पहले अपना किस्सा सुना दो भाई। हमारे अब्बू हमेशा यही बोला करते थे जनाब कि ख्वाब ना देखें, ख्वाब ना देखें। ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। फिर भी हमने ख्वाब देख लिया जनाब। अरे ओ कस कर बांधना, कहीं गिर ना जाए। हमको ना 20 टिकट चाहिए अरे भैया। टिकट है ही नहीं जनाब, आप जाइए। क्या कहा? हमको टिकट नहीं दोगे? राजकुमार जाइए, की जाइए। जय! अरे हम जाएंगे। हम इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे। राज जल्दी आओ यार, पहला हार हम ही पहनाएंगे। जल्दी आओ। वाह, देखा, मजा आया ना? अरे हमें तो क्या कर रहे हैं? जयप्रदा तो मेरे बगल में ही बैठी अरे कुछ भी मत कहो यार, जयप्रदा तो हमारे बगल में बैठी थी। अरे भाई बीच में क्यों खड़े हो? एक तरफ हो जाओ। पागल। अरे क्या हुआ भाई? अरे हमारी मर्जी, हम कहीं भी खड़े रहे। कृष्णा को किसी ने बहुत पीटा है। क्या कहा तुमने? अरे कृष्णा को किसी ने बहुत पीटा है। अरे बाप रे! एक तरफ हो जाओ। क्या कर रहे हो कृष्णा, भाई? कम की कर रहे हो भाई? ए कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? देखो भाई कितना। अरे बाप रे, ये सब कैसे हुआ? अरे यार, पोस्टर पे हम लोगो ने हार पहनाया ना, अरे मदद इसीलिए करो ना। वो कमला नगर के मंगेश ने मुझे बहुत मारा क्या यार। कहा? अरे इनकी ऐसी की तैसी। उठाओ इसे। अरे हाथ पकड़ो, उठाओ इसे। भाई, चल संभाल। हाँ भाई नागा को किसी ने मार दिया। क्या बोल रहा है? क्या? किसने मारा? कहाँ मारा? यही कहीं बताया था, यही कहीं होना चाहिए। हे नागा, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हें तो किसी ने मार दिया था ना। अरे किसी ने बताया कि किसी ने तुम्हारा कत्ल कर दिया, इसीलिए तो दौड़ते क्या हुए बोल आया रहा है हूं। यार तू? लेकिन अरे तुम कुछ तो पता है? दास को किसी ने धो दिया। क्या कहा? अरे दास, सुना तुमको किसी ने मारा है, लेकिन तुम तो ठीक हो अरे यार। हमें तो पता चला कि किसी ने तुम्हें मार दिया। हमें लगता है हमें किसी ने बेवकूफ बनाया भाई। लगता है किसी ने जबरदस्त मजाक किया यार। अरे यार नागा, सिर्फ हमें उल्लू नहीं बनाया, हम सबको उल्लू बनाया है। अरे यार अपना चेहरा तो देखो, सबके पसीने छूट गए यार। अरे जाओ अपने अपने चेहरे धोकर सो जाओ। अरे यार, चलो यार, किसी ने बेवकूफ बनाया चलते हमें। हैं। ए, कौन है यहाँ? कौन है? सामने आ। अरे कहाँ छुप कर बैठा है? सामने आ, डरपोक कहीं के। अरे बाप रे! अरे कौन मार रहा है? क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ दो! अरे क्यों मार रहे हो? अरे 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 बस करो, बस करो। बहुत नागा, क्या हुआ? नागा, क्या हुआ? अरे किसने मारा तुम्हें? अरे ये खून कैसा है? अरे ये किसने मारा? अरे भाई वो जेल से वापस आ गया। अरे उसी ने मारा है तुम्हें। अभी इसको देखता हूँ मैं, उसको छोड़ूंगा नहीं। रॉड कहाँ है? रॉड कहाँ है?
ए, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ हो? अरे कहाँ डरपोक की तरह छुपे हो? बाहर निकलो, बाहर निकल वरना तुझे मैं। अरे कहाँ हो? अरे बाहर निकल, चूड़ी पहन के बैठ गया अंदर। अरे दम है तो सामने आ, बेवकूफ कहीं का। डरपोक कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ यार? कौन था? कहाँ गया? हे! हमारे इलाके में आकर दादागिरी करता है। आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कौन है रे? ए नसरू, कौन था बे वो? क्या हुआ? अरे क्या बोल रहे हो यार? अबे वो फालतू का तमाशा कर रहा है यार। अब क्या समझाएं उसे? तू ही बता। कौन है? अरे यार नल है। अम्मी की नजर बोतल पर पड़ी तो हमारी खैर नहीं, यहीं पी लेते हैं। अरे बाप रे! अरे कौन था वो? अरे इससे पहले कि हम देख पाते कौन है, उसने माथा फोड़ दिया। जल्दी से मुझे अस्पताल लेके चल भाई। अरे भाई साहब, हमारी घड़ी कहीं खो गई, आपने देखी क्या? तेरा टाइम अच्छा था इसलिए तू अभी तक जिंदा बैठा हुआ है। चुपचाप बैठा भाई रहे। साहब, हमारी माशूका ने तोहफे में दी थी, वो बुरा मान जाएगी हमें यार। भी बड़ा अफसोस है। ठीक है तुम बैठे रहो, हम लेकर आते हैं। चल बे आजा। चमेली की गली में गिरी होगी, जरा ध्यान से अरे आना। कहाँ जा रहे हो यार? चलो ना। तुम्हें पता है कि हम कौन है? लोहा। हाँ, जाए जाए, पिट कर आ जाए। पता नहीं सुबह सुबह तकलीफ किसका हो मुंह रही है। देखकर समझ में उठे नहीं थे आ रहा यार। ये लोग किससे मार खाकर आ रहे हैं। ओहो, ये रही घड़ी। इसको अगर घड़ी कहेंगे तो फिर घड़ी को क्या कहेंगे? हैं? हे, कौन है रे तू? अरे जिंदा तो हूं ना। बहुत बड़ी मेहरबानी है। आसमान, जमीन, ग्रहों में, सब जगह पूरी कायनात को बनाने वाले ने हमें सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ एक औलाद की खातिर तुम रो रही हो। हाँ, इस तरह एक औलाद की खातिर रोना तुम पर ये बात नहीं जचती है। ये लो, हमारी रात दिन की दुआओं की बरकत से आने वाले महीनों में तुम्हारी गोद में बेटा होगा। खुश रहो। आज आपसे मिलकर हजरत हमारी उम्मीद पूरी हो गई, हमारी जिंदगी संवर गई। आपका शुक्रिया, हम बहुत खुश नसीब हैं। खुश रहो बेटी। Got it! मुरली, जी जनाब। इसने तो असली बाबाओं को भी पीछे छोड़ दिया। जी जनाब, बहुत ही उम्दा अदाकारी की है लाड़िया जनाब। मोहतरमा माफ कीजिएगा, गलती से हमारा पैर लग गया। अरे सीन खत्म हो गया दो से। अरे सीन खत्म हो गया, निकालो जल्दी निकालो। अरे पैकअप हो रहा है यार, जाना है मुझे भी ऐसा घर। कर रहे हो मानो हमने सोना लगाया अरे है। हमारे लिए तो यही सोना है। अरे कहाँ चली गई? अरे मुरली, हाँ जनाब। क्या यार, दिन में 8-10 सीन लेकर आओगे तो बिना रिस्क के कैसे शूट होगा? क्या सुबह करें तो जनाब, चलो। मोहतरमा के वक्त का मसला है। मोहतरमा ने सिर्फ 3 दिन कोई दिए। मसला है क्या? मोहतरमा, वक्त की कमी है क्या? जी नहीं जनाब, आपको इंडस्ट्री में कौन लेकर आया? आप ही लाए हैं। फिर हमें नहीं बताएंगी क्या? जनाब, कैसे हो राज? बढ़िया है जनाब। बहुत खूब, उम्दा अदाकारी। मुरली, एक काम जी कीजिए, जनाब। हमारी अगली फिल्म फ्लोर पर है। जी जनाब। उसके आगाज में बॉडी बिल्डर के जी। साथ जो मारधाड़ है, उसमें इन्हें ले जी लीजिए। जनाब, कोई किरदार कर लेगा, बहुत अच्छा अदाकार है। आप चुप रहें बस, जितना कहा गया उतना कीजिए। आप यहाँ आइए, तशरीफ लाइए। जी बेहतर जनाब। अच्छा जनाब। सुनिए, अरे कह दिया ना यार, मुरली जनाब, आप ही जी। समझाए इन्हें। जी जनाब। अगले सीन में नगमा होगा जी। और आपकी खातिर कुछ जनाब। तब्दीलियां की जी हैं। जनाब। जनाब अब वो- क्या है भाई? जनाब, हम तकरीबन 250 फिल्मों में बतौर जूनियर अदाकार काम कर चुके हैं और उन्हीं में से 1-2 आपकी भी फिल्में की थी जनाब। अगर आप एक मौका दे दे जनाब तो। देख लीजिए जनाब, बहुत उम्दा अदाकार है।
अरे यार सुनो जी जनाब। इनके लिए कुर्सी लाएं। अभी लाता हूँ। अरे नहीं यार, नहीं जनाब, नहीं चाहिए। लीजिए, जनाब यहाँ पे रखो, मैं खड़ा हूँ, बैठिए। ठीक। तशरीफ अरे रखो यार। जनाब नहीं हम खड़े, ठीक है। अरे कह रहे हैं ना तशरीफ रखो। जी बैठो बैठो। जनाब, हाँ। शुक्रिया। देखिए आपकी अदाकारी काबिले तारीफ है, हम जानते हैं। जनाब हम मारधाड़ भी कर लेते हैं जनाब। अच्छा। आप देखना चाहेंगे? देखना। हाँ, दिखाओ, ये जनाब कैसा लगा जनाब? बहुत खूब। नाचना भी जानते हैं जनाब? अच्छा दिखाएं। हमारी बात सुने, पहले तशरीफ रखें। अरे तशरीफ रखें ना। नहीं जनाब, बात दरअसल ये है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो पहले ही दिन 1.5 करोड़ का इंतजाम हो जाता है। आप हीरो बन सकते हैं, हम कल से ही शूटिंग शुरू करते हैं, पर उसके लिए आपको 1.5 करोड़ का इंतजाम करना होगा। जनाब 150 रुपए मेहनताना पाने वाले जूनियर अदाकार हैं हम, 1.5 करोड़ कहाँ से लाएंगे जनाब? देखिए जनाब, या तो पैसा होना चाहिए या फिर बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो आपको जिंदगी भर बैकग्राउंड में जूनियर अदाकार बनकर घूमते रहना है। इसका मतलब फन की कोई कद्र ही नहीं होती यार। इस इंडस्ट्री में फन की कोई कद्र नहीं है। सच बात तो यह रंग से ज्यादा फन मायने रखता है। बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने वाले रजनीकांत भी तो अदाकार ही है ना। अजीम सितारा चिरंजीवी भी तो अदाकार ही है ना। बॉलीवुड के नाना पाटेकर भी तो अदाकार हैं। इन सभी ने इंडस्ट्री पर हुकूमत की है। हाँ। दुरुस्त फरमाया। बेशक, लेकिन हाल में माल की कद्र ज्यादा की जाती है। सच्ची बात कही है। हर किसी का वक्त आता है, लेकिन उस वक्त तक हमें वक्त का इंतजार करना होगा। वक्त सही की कहा बात ना? वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। चलो इतनी अच्छी बात कही है ना, अब जल्दी से खाना खत्म करो। जी जी देखो, तुम्हें हम हीरो बनाएंगे। जनाब मजाक मत कीजिए जनाब, 1.5 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे जनाब? हमें माफ कर दीजिए। अरे यार, मैंने तुमसे पैसे कहाँ मांगे? हमें बस तुम्हारा हुनर चाहिए, तुम्हारी काबिलियत हम जानते हैं। देखो, हमारे पास एक प्रोड्यूसर है और तुम्हारे लिए एक अच्छी कहानी भी है। ये फिल्म हम बना कर रहेंगे और तुम ही हमारे हीरो रहोगे। सिर्फ तुम। जनाब हमारी जिंदगी के साथ मत खेलिए जनाब। अरे ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी का भी सवाल है। दिन रात मेहनत करके हमने कहानी तैयार की है। जद्दोजहद क्या होती है हमें पता है, भूख क्या होती है हम जानते हैं। देखो, तुम ही हमारी फिल्म के हीरो हो, तुम ही हो। जनाब अरे ये सब क्या बात करी है। बस बहुत अच्छा। सुनो, जनाब बोलिए जनाब। हाँ एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है जनाब? देखो, हम एक छोटी बजट की फिल्म बना रहे हैं। हाँ। प्रोड्यूसर से फिल्म बनाने में अपने पैसे लगाएगा। जी तुम्हें बतौर हीरो ले लेंगे, लेकिन पैसे वैसे नहीं दे पाएंगे। जनाब जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करते, हमारा यही उसूल है जनाब। सभी अदाकार मौका परस्त होते हैं भाई, बाद में अपनी असलियत दिखा देते हैं। इसलिए हम साफ साफ बता रहे हैं कि जी, उस जी, किरदार जी। का लिबास वगैरह सब कुछ तुम्हें इंतजाम करना होगा। बात हो समझ में जाएगा, आ गई ना मेरी? हो जाएगा, जी, हो जाएगा, जी, जान लगा देना। सब हो हाँ। जाएगा। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें भी आपसे कुछ कहना है। बेहतर है तुम बताओ। जी नहीं, पहले आप बताएं। नहीं पहले तुम बताओ। क्या हुआ? कहो ना, बात क्या है? काट इट। अरे यार, अच्छा शॉट था, अदाकारी अच्छी थी, लेकिन आखिर में सब खराब हो गया यार। राज तुम्हारा कोई मसला नहीं, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, ऐसे ही करना। शुक्रिया देखिए जनाब। मोहतरमा, जब वो तुम्हारे करीब आकर के कहता है, उसी समय आपको डायलॉग बोल देना चाहिए। ऐसे बोलना है, आई लव यू, बस इतना ही कहना है, पूरे एहसास के साथ कहना है, ठीक है? एक और टेक। माफ कर दें जनाब, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, क्यों नहीं बोलोगी? ओहो, कोई परेशानी है क्या? छोटा सा डायलॉग है, बोल दो आई लव यू। नहीं जनाब, हम ये सब किसी से नहीं कह सकते, इसके मायने ही जुदा होते हैं। ओहो, अरे यार, आप अदाकारा हैं, वो अदाकार है। अदाकार से आई लव यू कहे तो क्या गलत है? अदाकारी ही तो है, कह दीजिए। मोहब्बत अदाकारी की चीज नहीं है जनाब, महसूस करने की है। ऐसी बात है तो हम अदाकारी नहीं करेंगे। अरे आप हमसे हमारी नहीं हो बात पाएगा। तो सुनिए। नहीं हो अरे पाएगा मोहतरमा, हमसे। नहीं हो अरे पाएगा मोहतरमा, आप हमसे। सुनिए तो। हमसे नहीं हो अरे ये क्या बात कर रही हैं? जनाब सुनिए ना जनाब, हम अपनी जिंदगी में आपको कभी नहीं भूल सकते जनाब। हमारी अदाकारी उम्दा थी ना। अरे यार, तुम्हारी अदाकारी अच्छी थी, लेकिन वो अदाकारी से मना कर रही है, पता नहीं क्यों। किस लिए जनाब?
अरे यार, उसे आई लव यू कहना ही नहीं है। उसका कहना है कि ऐसा डायलॉग हम बिल्कुल नहीं बोलना चाहते, और चली गई। क्या करूं जनाब, मैं? अब हम क्या करें जनाब? अरे हमें खुद नहीं पता क्या सोचा था मैंने कि एक अच्छे से फिल्म बनाऊंगा। अब ऐसे लोग मिलेंगे तो कैसे फिल्म बनेगी? जनाब दिमाग जनाब खराब हो जनाब, गया। एक तरकीब है जनाब। जनाब, वही कहानी, वही हिदायतकार, वही पेशकार, वही अदाकार, सिर्फ अदाकारा बदल दीजिए। क्या कहते हैं जनाब? ये सब नहीं चलेगा। उसका रोज एक नया नाटक होता है। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये अदाकारा होगी तभी ये फिल्म बनेगी। उस रोज आपने क्या कहा था? ये कहानी है, ये अदाकार है। आप ही डायरेक्टर और उसे ही अदाकारा बताया था ना। अब हमें ये नई कहानी क्यों सुना रहे हो? हमारे गांव के मंदिर में फिल्म के नाम पर पूजा करवा के नजूमी से पूछ करा रहे हैं। वो होगी तभी फिल्म कामयाब होगी, ऐसा कहा है उन्होंने। अब नहीं करेंगे का क्या मतलब हुआ? जनाब, वो लड़की अदाकारी नहीं करना चाहती है तो हम क्या करें? अरे तो इसमें हम क्या करें? वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखिए डायरेक्टर साहब, वो लड़की होगी तभी हम फिल्म बनाएंगे। आप चाहे जो कीजिए, हम कुछ नहीं जानते। हमने तय कर लिया और हमें ये बेफिजूल की वजूहात से कोई मतलब नहीं है। गजानंद, 2 लाख तो गए, मुहूर्त का पैसा बाकी रहा। चलो पैक, चलो पैक। अरे जनाब 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 सुनिए तो जनाब। नजूमी पर यकीन है लेकिन काबिलियत पर यकीन नहीं है। कितनी मेहनत से कहानी लिखी थी मैंने। एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता था मैं। डायरेक्टर बन गया हो यार। अपने परिवार में, दोस्तों से सबसे बोल दिया था मैंने। अब उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे हम? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया यार? जनाब जनाब, ये फिल्म तो बनेगी ना जनाब? बनेगी, लेकिन वही लड़की बनेगी तब। हाय 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 हाय। पहचाना नहीं क्या? झूठा। हाँ, वो तो देखते ही समझ गए थे। अरे रे रे रे, सुनिए 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 सुनिए। आप जैसा झूठा समझ रही है वैसे नहीं है हम। एक मिनट, ये देखिए, झूठा झूठा फिल्म के हीरो हैं हम हैं हम। हाँ तो क्या? अरे रे 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 रे, कुछ नहीं, आप समझी नहीं। इस राज की जिंदगी की बस एक ही मंजिल, और वहां तक पहुंचना हमारा मकसद है। जब तक ये राज झपैक 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 करके एंट्री करे तो लोग झपैक झपैक करके देखेंगे। आगे प्रेस हो, पीछे फैंस हो, हर कोई देखकर पागल हो जाएगा। जिन लोगों ने हमसे कहा कि क्या यार, वही सब हमसे कहेंगे कि ये है हमारी आंखों का तारा। और हमारा एक ख्वाब तभी हकीकत में तब्दील होगा जब आप फिल्म करने के लिए मान जाएंगी। आई लव यू। अगर आप ये 3 लफ्ज हम पर फेंक देंगी तो हम कूद कर कैच कर लेंगे। हमारी जिंदगी यूं बदल जाएगी। अरे पारो, पारो, कहाँ हो यार? आप? जी, अगर आप बारिश में भीग जाएंगी तो सर्दी हो जाएगी, सर्दी होगी तो माथे में दर्द होगा, और अगर माथे में दर्द होगा तो बुखार चढ़ेगा, बुखार चढ़ा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप पर टिकी इस राज के ख्वाब की ताबीर खाक में मिल जाएगी। और ऐसे ही। तो फिर हम क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही मामूली अमल है। आई लव यू, बस ये 3 लफ्ज आप अदा कर देंगी तो हम कूद कर ऐसे पकड़ लेंगे। कहिए अब क्या कहना है? अगर फौरन इसी वक्त तुम यहाँ से दफा नहीं हुए तो तुम हमें छेड़ रहे हो ऐसा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा देंगे तुम्हें। ओए, क्या कहा? गिरफ्तार करवाओगी? हाँ, पुलिस। ए, ए, चोर 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 चोर, कोई पकड़े। अरे हमारा पर्स लेकर भाग रहा है चोर। ए, प्लीज मदद करे, कोई तो मदद करे। ए, रुको, रुक जाओ। ए, तुम हो? हाँ। फिल्म में काम नहीं मिलेगा तो चोरी करोगे? अरे ये क्या कह रही है? चोर नहीं है हम, बस अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए भीड़ से तन्हाई में आपको ले आ गए। अकेले में? क्या कहना था? अगर भीड़ में कहते तो तुम चीख चीख कर हल्ला मचा देती और रास्ते पर चलते हुए हर इंसान को यह मौका मिल जाता कि वो हम पर हाथ साफ करे और हमें तबीयत से पीटते, और हम वो सफेद शर्ट जैसे उन लोगों से धुलते धुलते सीधे चले जाते। और वैसे भी आपने पुलिस की धमकी तो दे ही दी थी, और फिर यहाँ पर पुलिस पुलिस ऐसे करके चीखे भी मारोगे तब भी यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कभी गलती से आ भी गए तो पिछले बार की तरह अब की बार भी हम यहाँ से झुक करके भाग जाएंगे। कैसी रही? यहाँ हमें तुम्हारे हाल पर रहम आता है। क्या 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 क्या? एक मर्तबा और, बस एक मर्तबा और आई लव यू कह दो प्लीज। देखो, ये सब हमें पसंद नहीं है। असल में हमें अदाकारी में ही दिलचस्पी नहीं है, तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे बताइए?
माफ कीजिए, आप फिल्म अदाकारा है ना? जी नहीं। नहीं? नहीं। क्या कह रही हैं आप? इतनी खूबसूरत होने पर भी अभी तक अदाकारा नहीं बनी? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे आपको खुद अपनी ही कदर नहीं है। करीना कपूर, कैटरीना कैफ, इन दोनों को मिलाकर आपको बनाया गया मोहतरमा। आप समझ नहीं रही है, हमारी बात पर यकीन कीजिए। जनाब की तारीफ। फिल्म डायरेक्टर मुरली मोहन। हाँ तो ऐसा क्यों कह रही हैं मोहतरमा? हम तो आपको शोहरत दिलाने के लिए यहाँ तक आए हैं। अब हम जो फिल्म बनाएंगे उसकी अदाकारा आप ही होंगी, ये हमने तय कर लिया है। आपने तय कर लिया है? जी। आपने? जी। हमें? जी। सच्ची कहीं के? नहीं मोहतरमा, मोहतरमा, मोहतरमा सुनिए, होशो हवास में कह रहा हूँ। आपको देखकर मैं समझ गया था कि हमारी फिल्म के लिए आप ही परफेक्ट है। हमारी बात मान लीजिए मोहतरमा। मुआफी चाहेंगे। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमें फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर है जोर न डालें। हम एक इज्जतदार खानदान से हैं। अरे हमारे पास भी एक अच्छी खानदानी कहानी है। भाई के जज्बात, बहन के जज्बात, वालिदैन के जज्बात, जज्बातों की कहानी है। मान जाइए मोहतरमा। नहीं, मान जाइए। हमें दिलचस्पी नहीं है। देख लेना, ये लड़की खुद हमारे पैरों पर गिरकर हमें एक मौका दे दीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए। ऐसे गिड़गिड़ाएगी, दिखा कर रहेंगे हम। आइए मोहतरमा, आइए 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 आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। क्या बात है? आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी कहिए। क्लास शुरू हो जाएगी जनाब, जल्दी कहिए ना। मोहतरमा, जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए प्लीज। एक बार आप हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। हम दिल से कह रहे हैं मोहतरमा, हम आपको बहुत बड़ी अदाकारा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं आए मोहतरमा। पिछले 15 सालों से इस सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ पाने की खातिर कुछ करके दिखाने का सोचकर दिन और रात मेहनत करके, दुख झेलकर हमने मुश्किल से एक कहानी लिखी, फिर एक प्रोड्यूसर को राजी करके एक फिल्म बनानी शुरू की थी। हमें लगा कि हमारी फिल्म के किरदार को आप ही सबसे उम्दा कर सकती हैं। अब प्रोड्यूसर ने साफ साफ कह दिया कि आप अदाकारी करेंगी तभी वो फिल्म शुरू करेंगे। अगर आप नहीं मानेंगी तो इस फिल्म के भरोसे बसर करने वाले 100 खानदान भूखे मर जाएंगे और हमारा 15 साल का ख्वाब खाक में मिल जाएगा। जरा सोचिए। इसीलिए हम राजी हो गए थे। समझने की कोशिश करें, हमें मुआफ कर देना। अरे राज, आओ 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 आओ, तुम ही होगे, मैं अच्छी तरह से जानता था। इधर आओ, इधर आओ। वो लड़की मान गई होगी, तुमने उसे मना लिया होगा, हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही है। खैर छोड़ो, उसे सीधा लोकेशन पर लाना। कल मंगलवार है, जाने दो। बुध के रोज से शूटिंग शुरू कर देते हैं। प्रोड्यूसर को मैं समझा दूंगा भाई। देख लेना राज, तुम्हें हम पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार बना देंगे। सुपरस्टार का भी स्टार। क्या कहते हो राज? अरे यार उदास क्यों? वो नहीं मानी जनाब। क्या कह रहे हो तुम? वो मानी ही नहीं? अरे कुछ भी करके उसे मनाना चाहिए था ना यार। हमने उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की जनाब, बस पैर पकड़ना बाकी रह गया है, तब भी वो नहीं मानी जनाब। अगर वो नहीं आई तो हम जिंदगी भर असिस्टेंट रहेंगे और तुम जिंदगी भर जूनियर अदाकार रहोगे। कट इट! कमाल कमाल है मोहतरमा, बहुत खूबसूरत शॉट दिया आपने। कमाल का शॉट Thank रहा। you. लाइट बंद करें, आगे का शॉट अरे लगाएं। तुम कहाँ देख रहे हो? नीचे आओ। जल्दी काम करो। रेडी जूनियर्स, उन लोगों को यहाँ पे खड़ा करो। तुम आगे आओ, पोजीशन लो। जल्दी करो जल्दी करो। लड़कियों को बुलाओ, उनको बोलो कि पोजीशन ले। ए परचम ठीक से पकड़ो। हाँ, अरे यहाँ का सिपाही कहाँ चला गया? सर वो अरे यहाँ पर कौन था? जल्दी आओ। जनाब जनाब माफ करना माफ करना, बस अभी आ रहे हैं। ओहो, क्यों जनाब? आपको बुलाने के लिए अलग से असिस्टेंट रखना पड़ेगा क्या? माफ करना जनाब। तुम्हारी फिल्म का आगाज नहीं हुआ और खुद को सुपरस्टार समझने लग गए हो। जनाब माफ कर दीजिए। अपनी पोजीशन पे खड़े रहना, वरना यहाँ से भगा दूंगा। माफ कीजिए। मुकुट को ठीक से पहनो। ए विजय, सब तैयार है ना? जनाब सब तैयार है जनाब। कट इट कट इट कट इट! कहाँ देख रहे हो तुम? हम क्या कह रहे हैं तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? माफ कीजिए जनाब। तू बेवकूफ कहीं का। किसने बुलाया इसे? दिमाग खराब हो गया हमारा। विजय यहाँ आओ। क्या ये? जी जनाब, जी जनाब। वही जनाब जो झूठा नाम की फिल्म का मुहूर्त हुआ था ना, उसी का हीरो है ये। तुम हीरो हो क्या? जूनियर आर्टिस्ट का काम तो ढंग से हो नहीं रहा, हीरो बनने चले हैं। तुम जो भी हो हम नहीं जानते, पर तुम्हारे सामने जब ये लड़की आएगी तुम्हारा सिर नीचे होना चाहिए।
हीरो है ना सर, हाँ? इसलिए सर झुकाने में शर्म आ रही होगी। ओहो, ये हीरो है, तुम्हें इसकी हीरोइन बनना है क्या? मुझे? हाँ। वो भी जूनियर आर्टिस्ट की? हरगिज नहीं। देखो यार, जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे क्या है? अरे अपना भी अच्छा वक्त आएगा। हुनरमंद चाहे जो भी हो, एक दिन उसका हुनर रोशन होता ही है। इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। देखो उस कृष्णा को देखो, तुम्हारी फिल्म की शूटिंग की खातिर जूता, कपड़ा, घड़ी, बेल्ट खरीदने के लिए उसके ससुर ने उसे शादी में जो बाइक तोहफे में दी थी ना, उसे बेच दी। इस बात से नाराज होकर उसकी बीवी उससे झगड़ा करके उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। अरे जब वो टेंशन नहीं ले रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खाओ भाई, आराम से खाओ। अरे भाई यहाँ ये लो, आओ। हाँ, आया। अरे कृष्णा, हमें बहुत बुरा लगा यार। हमें हीरो बनने की खातिर तुम लोगों ने बहुत कुर्बानी दे दी यार। अब से हमें जो भी पैसे मिलेंगे तुम रख लेना। हाँ ठीक है, सारे पैसे बस तुम ही रख अरे लेना। तशरीफ तो रखो यार, कौन सा बड़ा मसला हो गया जो तुम परेशान हो रहे हो? ऐसी बातों के लिए खाना छोड़ोगे क्या? तुम भी ना यार। वो उधर वो जो ओमकार है ना, 7 साल से जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहा है। उसकी तो इच्छा है कि तुम जल्दी से हीरो बन जाओ। इस महीने उसकी बहन की शादी है। शादी के लिए उसने पैसा जमा किए थे। शादी को आगे बढ़ाकर पता उसने उन पैसों का क्या किया? तुम्हारी फिल्म का मुहूर्त था ना, उस दिन उसने वो होर्डिंग, पोस्टर, इन सारी चीजों पर उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया। फिर भी वो बिना किसी तकलीफ के सुकून से रह रहा है। तुम्हारे हीरो बनने की खुशी में पता है उसने क्या किया? पूरे इलाके में पर्चा और मिठाई बंटवाई थी। और देखो अभी आराम से वो खाना खा रहा है। अरे तुम इतना मत सोचो। अरे हम कह रहे हैं ना कि तुम हीरो जरूर बनोगे। अरे सोच क्या रहो, और सब्जी लो, बात करते हो। चलो टिकट। हाँ पारो। देखा बेटी, भगवान अच्छे लोगों को दिल भी अच्छा देता है, बुरे लोगों का दिल भी बुरा होता है। अच्छे लोगों को बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, लेकिन अंत में भगवान उसका साथ देता है। बुरे लोगों को झोली भर भर कर खुशी देता है, बाकी आखिर में साथ छोड़ देता है। एक बात कहूँ बेटी, तुम्हारा जो दिल है ना, बहुत अच्छा है। दुनिया में हर दिल के लिए कोई ना कोई दिल जरूर बना होता है। सच कहें तो उस लड़के का दिल भी बहुत अच्छा है। उसे नहीं समझोगी तो हार का सामना करोगी। क्या कह रहे हैं आप? अरे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। 3 लफ्ज ही तो कहने हैं, एक बार कह दिया तो किस्सा खत्म। बेटी, ये लाइन जिंदगी में एक ही बार मिलती है। मोहब्बत का सिर्फ यही उसूल है, छोड़ने से पहले सोचना पड़ता है कि जाना कहाँ है। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा स्टॉप आ गया और तुम उतरी ही नहीं। सुनो बेटी, तुम्हारे एक बार कह देने से उसे एक मौका मिल जाएगा, जिंदगी करवट बदल लेगी और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बेटी बस तुम्हें अपने मन की ही बात तो कहनी है। उस्ताद जी वो क्या चाहता है आपको पता है? 3 ही तो लफ्ज हैं। अरे 3 लफ्ज कह दो ना बेटी। ऐसी बात नहीं है जनाब। अरे क्या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है सर। उसे देखकर हमें अपनी जवानी के दिन याद आ गए। क्या तहजीब, क्या तमीज, ऐसी नर्म दिली चाल ढाल देखकर हमें अपनी जवानी के दिन याद आ गए। तुम्हारे दिल को पिघलने में क्या दिक्कत है बेटी? आइए, बेटी, कोई बात नहीं। कितना ट्रैफिक है इस शहर में, हम जैसों का घूमना मुश्किल हो गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? पारो। बाबा 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 पारो। हाँ, तो तुम्हें पता है बेटी? हाँ पता है। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटी? और कितना तंग करोगी बेटी? तुम्हारे एक बार हाँ कह देने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो भी हमारी तरह अंधेरे में भटक रहा है बेटी, और तुम उसकी किस्मत को बदलने वाली खुशकिस्मत हो। हमारे जैसे नाबीनों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया, उसे भी पहुंचा दो बेटी। और हाँ, वो बड़ा नेक लड़का है। जिंदगी हर बार मौका नहीं देती, याद रखना। यस, राज को जिसने आवाज लगाई है उससे कोई जरूरी काम। हेलो। हाँ, यस। बहुत ड्रामा हो गया। क्या कहा? एक एक के सर काट देंगे, समझ गए? आप लोगों के यहाँ छोटी बड़ी बहन नहीं है क्या? हाँ, कोई अकेली लड़की दिखी तो उसे तंग करोगे? हाँ?
परसों हम बस में चढ़े तो उसका कंडक्टर, कल अपनी क्लासरूम में गए तो लेक्चरर, और आज रोड पर चलने वाला वो नाबीना आदमी भी हमसे कह रहा था। सभी को बता कर रखा है तुमने। इन सब के कह देने से हम तुम्हें आई लव यू कह देंगे क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, दिल चाहेगा तभी नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ ना, पारो, उसके पीछे घूम घूम के उसे इल्तिजा करने पर भी उसने मना कर दिया यार। अरे भाई, उस हीरोइन को भूल जा। अपने डायरेक्टर ने हमें धोखा दे दिया। वो किसी और को कहानी सुनाने के लिए गया है। क्या क्या कहा? कहाँ यार? अरे वहीं पर, उस दिन हमने जेल में जो शूटिंग की थी ना, वहीं गया है। अरे हम भी आ रहे हैं यार, आ जाओ। वक्त ठीक नहीं चल रहा है हमारा। मिस्टर दास, क्या उस्ताद सिनेमा की तरफ नहीं आए थे? वहीं तो आए थे। आए थे क्या? लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया था। नजर आते हैं तुम्हें? आगे पीछे सिर्फ लड़कियां नजर आती हैं। तू यहीं खड़ा रहे, अब दिखे हम तुम्हें। छोड़ दो, मत मारो। कहाँ घुसे चले जा रहे हो? ससुराल समझ रखा है क्या? जनाब अंदर शूटिंग चल रही है। हम हीरो हैं जनाब, हम उस फिल्म के हीरो हैं। कोई भी हो, जाओ यहाँ से। जनाब लेकिन अरे जनाब, क्यों भाई, हीरो बनते ही हमें भूल गए क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। क्या करें भाई, जूनियर आर्टिस्ट होते तो बुला भी लेते। अब तो तुम हीरो बन गए हो दोस्त। हमारे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है। जल्दी फोन ले लेंगे। अच्छा ये बताएं, यहाँ किस लिए आए? वो हमें बस डायरेक्टर से तो मिलना बस है। थोड़ी देर इंतजार कर लें, ब्रेक होने वाला है, वो खुद ही आ जनाब जाएंगे। अंदर जाना बहुत ही जरूरी है, थोड़ी देर के लिए अरे भाई जनाब। समझा करो, अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जनाब बहुत ही जरूरी है जनाब, हम यूं गए और यूं आए। अच्छा सुनो, जूनियर आर्टिस्ट की पोशाक पहन कर जाओगे? हाँ जनाब, कोई मसला ए नहीं है। गणेश, जी जनाब। इसे कैदी वाला कपड़ा पहनाना, इसकी हाजिरी भी लगा देना और नंबर भी नोट कर लेना। ठीक है जनाब। अरे गणेश, ये लो कपड़ा। ये कपड़ा क्या थोड़ा हुआ, जल्दी कर दो, दिवालिया निकल जल्दी। गया क्या? नहीं, किसने कहा? जूनियर आर्टिस्ट क्यों बन गए तुम? अपने इंडस्ट्री में लोगों को सिर्फ मौका चाहिए किसी की खिंचाई करने का, बस। ठीक है, लाओ दो। अरे क्या बात है यार, यहाँ पे तो शूटिंग चल रही है। नमस्ते। हाँ। राज नाम का एक जूनियर आर्टिस्ट है, उसी से मिलना है जनाब। आप लोग उसके फैंस हैं क्या? हाँ भाई, उसके फैन है हम। उसकी मूर्ति बनानी है, इसीलिए मुझसे मिलने आए। अरे यार वो बहुत जल्दी में थे, आप लोग भी जल्दी में हैं और हमें आपसे ज्यादा जल्दी है। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, आ जाएंगे। वो बिना सील लगाए अंदर जा रहा अरे है। जाने दो ना, जूनियर आर्टिस्ट है वो। जूनियर आर्टिस्ट किसे कहा? एक खींच कर लगाएंगे ना, हम हीरो हैं, समझे? हीरो, हाँ इस फिल्म के हीरो है। जनाब जोगी का पार्ट 2 बना रहे हैं हम। जोगी में आपको हीरो कैद खाने से छुड़वा कर लाता है, ठीक है? क्लाइमेक्स में अपनी वालदा का चेहरा ना देखकर जोगी पागल हो जाता है ना। उसके बाद उसका दिमाग खराब होता जाता है। उसके बाद उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। वहीं पर आपकी एंट्री है जनाब। आपकी नजर उस पर पड़ती है, वो आपको देखता है, आप उसे देखते हैं, फिर वो आपको देखता है, फिर वो हमारे साथ जाएगा क्या? यही तो राज की बात है जनाब। जनाब धनंजय जी आपको याद कर रहे हैं। एक मिनट आता। अरे यार सीन तो दिखाएं। जनाब। हैं? अरे राज, तुम यहाँ कैसे? जनाब आप जानते हैं कि आपका हीरो आपके सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे हीरो को कहानी सुना रहे हैं अरे जनाब। तुम क्या कह रहे हो राज? अरे मेरे भाई, हम किसी हीरो को कहानी थोड़ी सुना रहे हैं। ये फिल्म जोगी फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है भाई। रेमी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और मैं एसोसिएट हूँ भाई। हम बच गए, चलो शुक्र है। हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। जनाब हमें ये देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप फिर से एसोसिएट डायरेक्टर बनकर काम कर रहे हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं राज? इस लड़की के बिना प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए राजी नहीं है और ना ही हम लोग उसे समझा कर ला पा रहे हैं। अब तो ये फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी कुछ नहीं कह सकते। तुम ही बताओ हम क्या करें? घर भी तो चलाना है, बीवी है, बच्चे हैं। देखो, अगर हमने फिल्म बनाई तो उसका हीरो तुम ही होगे पक्का। बाकी वो कब बनेगी हमें भी नहीं पता। मुश्किल से अभी एसोसिएट का काम मिला है मुझे। घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जनाब अभी आते हैं जनाब। तो फिर अब हम क्या करें जनाब? ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस आता हूँ जनाब। जनाब ओ जनाब आइए। हम? हाँ जनाब, आप भी आइए ना। जनाब शंभू चुप करो। आपको कहीं देखा था मैंने। कहाँ देखा था? हमें कहाँ देखी है वो, छोड़िए भाई। झूठा फिल्म के हीरो हो ना आप? हाँ जनाब हम ही है, हम ही है। अरे ये अपने आदमी है। आइए आराम से आइए, दायां पैर अंदर रखकर आ जाइए। क्या यार जनाब करके रो रहे हैं आप? कहाँ चला गया? कहीं दिख नहीं रहा। भाई मौका कैसे मिलेगा? चांस चाहिए क्या? अरे चाकू की नोक पर मांगना। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम कोई दहशतगर्द नजर आ रहे हैं क्या तुमको? अरे तुम भी कमाल करते हो। हमने एक वादा किया था, उसे हमें पूरा करना है। बस आओ बैठो यहाँ पर। हाँ अरे नहीं,
कहीं हम चाकू या छुरा दिखाकर मौका तलाश करेंगे तो हम भी आप लोगों की तरह ही विलन बन जाएंगे। विलन, हाँ। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि हम लोग विलन हैं? क्यों भाई लोग? हे, क्या बोल रहा है? हमारा भाई तुझे विलन नजर आ रहा है? अरे अरे अरे, शांत हो जाओ। अरे हीरो, पूरे 30 आदमी, बोतल, मिर्ची का पाउडर, तलवार, सब कुछ है, घुसा देंगे। एक तो आधा और एक तो पूरा। सही कहा ना? अरे ये बच्चा क्या जाने। अब बता हीरो कौन है? आप ही हैं जनाब। आप हैं। हमारी कहानी अगर कोई सुनेगा तो कल ही उस पर पिक्चर बना देगा। ए, दे यार मुझे भी। हमें लेकर जो फिल्म बन रही थी वही रुक गई यार। अब हमें लेकर जब बनाएंगे तब बनाएंगे। ए, तुम शक्ल से नेक इंसान नजर आते हो। सीधे गांधीनगर जाओ, बॉस का नाम लेना, कल से ही फिल्म शुरू हो जाएगी। ये बॉस कौन है भाई? निक्कर नागेश। हैं? निक्कर नागेश? ये कौन है उस्ताद? क्या? अरे तुम उन्हें नहीं जानते? हम ही है निक्कर नागेश। अरे बाप रे जनाब, आप हैं? बड़ी मुश्किल से हीरो बने हैं जनाब, विलन नहीं बनना है हमें। आप तो हमें बस माफ कर दे। सुन सुन, अरे क्या? चलो यार, क्या हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या करी? चलो। अरे क्या हुआ? कहाँ ले जा रही हो? चलो तो सही। अरे क्या हुआ? कौन आ गया? चलो तो सही। कौन है? वो आ गया। आ गया? अरे अरे चलो चलो चलो, आओ जल्दी जल्दी भागो। चलो। ओह, तुम हो? हमसे भागने की कोशिश कर रही थी क्या? हमने कहा था ना कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारे दर पर हम पहुंचेंगे। हम अपनी शर्त जीत गए। ओह शिट, ये था क्या? तो तुमने क्या सोचा था? हाँ, हमें लगा कि राज है। राज? हाँ, थैंक गॉड। क्यों, उससे डरती क्यों हो तुम? डर? सुबह सुबह उसका नाम क्यों तस्बीह कर रही हो? नहीं तो? कहीं वो आ गया तो? नहीं आएगा। अरे कहीं आ गया तो? नहीं आएगा। अगर इत्तेफाक से कभी आ गया तो? नहीं आएगा। आ गया। तुम्हें लगा ना वो आ गया? नहीं तो? अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो यकीनन तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, हम जानते हैं। ना 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 ना, तुम्हें इसीलिए डर लग रहा है ना? पारो, आ गया क्या? आराम से आराम से। और सुनाओ, कैसी हो पारो? अकेले कहाँ जा रही हो? अपना राज कहाँ है? हे, उस रोज जो हमने कहा था वो तुमने जाकर उससे कहा ना? हाँ, जरूर कहा होगा। तुम काफी समझदार हो। हे, चलो चलते हैं, शादी में हमें जरूर बुलाना। चलो दादा, राज वेट्स पारो। राइट राइट। बाय। क्या रे, चल अंदर। जनाब, हम डायरेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हम अपने किसी फैन से बात करने लगे तभी ये शूटिंग वाले चले गए। कब निकले जनाब? तुम एक आर्टिस्ट हो ये कहकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? अरे आप गलत समझ रहे हैं जनाब, हम झूठा फिल्म के हीरो हैं। चाहो तो आप देख लीजिए जनाब। जनाब बस पोशाक बदल दी थी जनाब। अच्छा, पोशाक बदली हो गई? अपनी मोहर तो दिखाओ। देखिए जनाब, हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है जनाब। चल अंदर, हम हीरो हैं इसलिए हमें चल अंदर, कोई ड्रामा नहीं। जनाब, चल, इज्जत से बोल रहे हैं, चलो अंदर। हमारी बात तो एक बार सुनिए जनाब, ऐसे मत कीजिए जनाब। जनाब 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 जनाब, हम शूटिंग के बंदे हैं जनाब, ये हमारी बात नहीं मान रहे जनाब। जनाब हम एक जूनियर आर्टिस्ट है जनाब, हम हीरो हैं इसलिए मोहर लगाए बिना अंदर भेज दिया जनाब। गलती होगी जनाब, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बराए मेहरबानी हमें छोड़ दीजिए जनाब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जनाब, प्लीज। जी बिल्कुल जनाब। गेट कीपर तैयार होकर ऊपर आए। जनाब नरसिंह राव बोल रहा हूँ जनाब। शूटिंग के कितने लोग आए थे? जनाब कुल 120 आए थे जनाब, 120 ही वापस गए जनाब। गिनती में कोई छूटा तो नहीं? हमारी बात सुनिए ना जनाब। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, हमने खुद जांच की थी। सभी को मोहर लगाई थी ना? जनाब सभी को मोहर लगाकर ही अंदर भेजा था। ठीक है ठीक है जनाब, आप हमारी बात जनाब नहीं, झूठ बोलते हो। चलो अंदर, ले जाओ चलो अंदर। चलो, सुनिए तो सही, चलो अंदर। ऐसे ही मारना शुरू कर दिया जनाब। चलो जनाब, अरे नहीं मारिए, झूठ बोलते हम हैं। सच कर रहे चलो हैं अंदर। जनाब, हम झूठ नहीं बोल होशियारी मार रहे हैं। रहे। हम क्यों फंसाएंगे आपको जनाब? जनाब हमारा करियर तबाह हो जाएगा जनाब। एक बार हमारी बात तो सुनिए, हमें बाहर जाने दो जनाब। चल चल। क्या यार, कहीं नजर नहीं आ रहा है? ये जगह तो पूरी खाली हो गई भाई, हमारे आने की खबर तो नहीं लग गई उसे। हमें भी ऐसा ही लग रहा है, अब क्या करें? जाएगा कहाँ? अंदर अपने कौन कौन से बंदे हैं? अरे वही यार, वसई राजा, लाला, चंदर, मार्केट, माधव, पूरा खानदान ही अंदर है भाई। सुनो, एंट्री करवाओ और अंदर ही फंसाओ कमीने को। अरे जनाब, ओ जनाब, जनाब 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 जनाब, हम जूनियर आर्टिस्ट है जनाब। जनाब अरे गलती हो क्या गई। परेशानी है तुम्हें? अब बोलोगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। हमारी बात तो सुनिए जनाब। जनाब हमारी बात तो सुनिए। ए, क्या परेशानी है तुझे? फिजूल का बहाना करके अंदर आ गया है।
नहीं नहीं आए हो क्या? अरे ओए, हाँ देख नहीं रहे हो हम यहाँ पर सो रहे हैं, फिर भी यहाँ पेशाब कर रहे हो? है, हम जहाँ पेशाब कर रहे हैं तुम वहाँ क्यों सो रहे हो? चल निकल। कमीना, हमारे मुंह लग रहा है। कैसी जेल है यार, हम यहाँ कैसे जी पाएंगे? तुम्हें पूरा यकीन है ना इसी ने हमारे लड़कों को मारा था? जनाब, 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 क्यों चिल्ला रहे हो? जनाब बहुत परेशान कर रहे हैं जनाब। खड़े रहे तो सर पर मार देते हैं, लेटते हैं तो पेशाब कर देते हैं, और चलते हैं तो पानी फेंक देते हैं जनाब। कौन है यार? हमें तो ये कोई फट्टू लग रहा है। पुलिस से जाकर शिकायत करता है। हे, सही से पता करना है यार, इसी ने हमारे आदमियों को मारा था या कोई और है? जनाब बस एक बार समझा दीजिए ना जनाब। अरे यार, हमारी औलाद हमारी बात तो मानती नहीं, फिर ये गुंडे क्या सुनेंगे? देखो, कत्ल, खून खराबा, लूटपाट करके ये लोग सजा काट रहे हैं। ये सबसे बड़ी जेल है। इस बात की इन कैदियों को बहुत घमंड है। लेकिन जनाब, देखो यार, अब यहाँ फंसी गए हो तो एडजस्ट करने के लिए सीख लो। जनाब, जनाब, हाँ। जनाब, अब क्या हुआ? वो हमें बहुत मारते हैं जनाब। तो तुम भी मार लेना यार। जनाब ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। पहले बताना चाहिए मतलब। ताला लगा है ना? हाँ 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 चलिए लॉक फिर ठीक है। अब 1 घंटे तक यहाँ तशरीफ मत लाइए। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। जनाब, 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 अजीब मुसीबत है। अब क्या हुआ? हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं होगी, धो दो सबको। चला जा रे। बाहर तुमने हमारे लोगों को मारा था ना, आज तुझे काट डालेंगे। अरे भाई, वैसे ये बात आपको पहले कहनी चाहिए थी ना। क्या उखाड़ लेता रे? अरे बचाओ 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 बचाओ, अरे हमें बचाओ, हमें बचाओ। अरे मार डाला रे। अरे ऐसे सपने की कहानी सुनकर बैठ गए तो अपनी नौकरी गवा देंगे। बीवी बच्चे की खातिर तनख्वाह सेटल करने का वक्त आ जाएगा बाप। जनाब ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है जनाब, हमारी जिंदगी का सच्चा वाकया। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर ये तुम्हारा सच्चा वाकया होता ना तो तुम्हें छुड़ा कर ले जाते। कोई मिलने भी नहीं आया तुमसे अभी तक। इसी खातिर आए हैं जनाब। शूटिंग यूनिट के साथ एक कैदी फरार हो गया। आप जानते हैं कौन है वो? खतरनाक मुजरिम राजा। अब आप उसे पकड़ कर लाएंगे? आपको शूटिंग की परमिशन देने की वजह से हमें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोग वहां पर मच्छर मार रहे थे क्या? गेट पर क्या कर रहे थे आप लोग? सब पर नजर रखने के बजाय शूटिंग देख रहे थे क्या? पहले उस लड़के को रिहा करें। जी जनाब। देखिए, हमने दोनों फाइलें देखी हैं, सब कुछ सही है। उसकी जगह किसी और को रिहा मत कर देना। मुन्ना राज जूनियर आर्टिस्ट, शूटिंग वाला, केशव उर्फ पगला, गैंगवार बिरजू, आप सभी लोग रिहा हो रहे हैं। 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाएं। अरे 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 सभी आ रहे हैं। अरे राज, हमें भूल गए क्या? आपके पैर छूते हैं, गलती माफ कर जा। दो। जेल से जाने के बाद कोई वापस नहीं आना चाहता। एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। अरे कोई बात नहीं जनाब, हम अरे चले जाएं। अरे एक मर्तबा यहाँ जो आता है वो बार बार आता है, समझ गए? जिन जिन कैदियों का नाम पुकारा गया है वो सभी कैदी 10 मिनट में गेट पे पहुंच जाएं। गेट 10 मिनट से ज्यादा नहीं खुला रहेगा। तुम सच में बहुत अच्छे फाइटर हो। बहुत पहले देखा था, आज फिर से देख रहे हैं। ज्यादा मत देखो भाई, हमें फाइटर नहीं एक्टर बनना है। एक्टर एक्टर। क्या भाई लोग, माधव को ऐसे धो दिया? उस पर हाथ उठाने से उसके लड़के तुम्हें बख्श देंगे क्या? दोस्त, बाहर वालों को मारा था तभी तो इन अंदर वालों ने हमें घेर लिया था। ऐसे ही एक एक को अच्छे से धोया है ना, तो अब बाहर जाकर हम छू हो जाएंगे यार। तुम तो 1 नंबर के पक्के खिलाड़ी हो यार। समझ गए ना? दस्तखत कर ले भाई। हाँ, पहला नंबर तुम्हारा ही है, जाओ कर कहाँ लो। दस्तखत करें? यहाँ और कहाँ? ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ जाओ। अरे यार देखें, आ गए हमारे अरे चुप हीरो।
अरे इनकी हालत बकवास हमसे करता भी है। नहीं देखी जा रही। फटे हाल हो गए हैं बेचारे। अरे बड़े भाई ऐसे कैसे हो गया? हमारी खिदमत फराहम पहली मर्तबा ऐसा हुआ है भाई, हमें माफ कर दे भाई। अरे भाग लेते फंसा दिया थोड़ी मुझे। देर और हो जाती तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। उस फरार कैदी की जगह हमें अंदर 12 साल तक पीसते रहते ये लोग। तुम आकर छुड़ाते अरे हमें। ऐसे कैसे पीस देते हैं? हम छुड़ा छुड़ा लो। अंदर कोई बड़ा हीरो था, उसका क्या हुआ? उसे तो फौरन यहाँ से लेकर चले गए थे ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ अरे तुम्हारी नजर में आखिर हम तो जूनियर आर्टिस्ट है ना, भीड़ में खड़े होने वाले। अरे यार तुम अपने आप को घूर समझते कर क्या मत हो? देखा वरना तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। अरे यार अब जो हो गया सो हो गया, वो जो कुछ भी हुआ गलती से हो गया। इतना सबको सिर्फ मौके मिलने की वजह से नहीं था यार, उसका नाम आने की वजह से हम यहाँ आकर फंस गए थे। पता है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। बताए कहाँ मिलेगी वो? माधव ठाकुर, मधु। क्या ठाकुर, घर में सब खैरियत तो है ना? क्यों आज कॉलेज नहीं गए क्या उस्ताद जी? और शरीक हयात नजर नहीं आ रही? क्या बात है, इतनी हैरान क्यों हो? ऐसे क्यों देख रही हो? आप लोगों ने हमें पहचाना नहीं क्या? लगता है हमें भूल गए हैं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कुछ जबरदस्त खुशबू आ रही है हमें। कोई त्योहार है क्या? क्या बनाया है? अब बेटी तुम यहाँ क्यों आ गई? अरे आ गए तो क्या हुआ? अब लेकिन आने से पहले फोन तो कर लेती ना। अच्छा ऐसी बात है क्या? अपने ही घर आने के लिए हमें फोन की जरूरत है? बिना खबर किए तुम कैसे आ गई यहाँ? इम्तिहान खत्म होकर छुट्टियाँ शुरू हो गई, हमारे सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए तो हम भी आ गए। इसमें गलत क्या कर दिया हमने? अब कुछ गलत ना हो जाए, इसी बात का तो खौफ खा रहा है हमें। खौफ? किस बात का खौफ? तुम्हारे आने की खबर उन दोनों को मिल गई तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, जानती हो ना? वो दोनों? कौन दोनों? अब भाई हम आज उसे बता कर ही रहेंगे भाई। उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, खत्म कर देंगे। इस बार वो बचना नहीं चाहिए भाई। हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। बाहरों की शादी आप हमसे करवाएंगी, ये हमारे वालिद से वादा किया था आपने। इम्तिहान हो जाए कब से यही रट्टा लगा के रखा था आपने। एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। 7 साल से आपकी बात सुनकर इंतजार कर रहे हैं हम। आप नहीं रुक सकते। एक महीने के अंदर उसके इम्तिहान खत्म हो जाएंगे और खत्म होते ही हमारी और पारुल की शादी होगी। सुनो उस्ताद, बहन का बेटा है, कभी जज्बात में आकर उस हकले से शादी करवाने की अगर कोशिश की, उसकी लाश पे खड़े होकर हम भी सिंदूर भरेंगे। भाईजान वो लोग आ गए। बहुत मुसीबत है। क्या कर रहे हो? सबको खत्म करेंगे। चलो आगे बढ़ो, मारो सबको। काट डालो। किसी को डाले, किसी को नहीं छोड़ना। किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो जल्दी। देखो देखो कहाँ छुप गए। देखो देखो यहीं कहीं होगा। देखो यहीं कहीं होगा। यहाँ नहीं जनाब, यहाँ देखता हूँ। यहाँ पे यहाँ छुपा है। निकालो 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 क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने हाथ देखिए कहाँ रखा है। गोली मार दूंगा तुझे। माफ कर दीजिए। एक कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ, दूसरा कहता है मैं इससे शादी करूंगा। तुमसे शादी करने की खातिर हर रोज एक दूसरे का खून बहाते रहते हैं ये लोग। बेटी तुझे कहीं ये खबर मिल गई और तेरी पढ़ाई रुक गई तो क्या होगा? यही सोचकर आज तक तुझे हमने ये बात नहीं बताई और देखो क्या हो गया। अगर तुम यहाँ पर रहकर तालीम लेती तो वो लोग आपस में लड़कर या तो मर जाते या फिर हमें मार देते। लेकिन किसी भी हाल में सुकून हमें नहीं मिलता। इसीलिए उन लोगों से कहा कि तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी शादी तब करेंगे जब तुम बालिग हो जाओगी
आज तक हर बार यही कहकर हम उन्हें टालते रहे। फिर सोचा किसी से तो तुम्हारी शादी कर ही देंगे, लेकिन दोनों आकर मेरा गला दबाने लगे। इससे वो नफरत करता है, उससे ये नफरत करता है। इन दोनों की वजह से हमारा जीना हराम हो चुका है। और अब तुम भी आ गई हो। अब ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है। जब तुम यहाँ नहीं रहती थी तब भी वो लड़ते थे, अब तो तुम आ गई हो, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। जल्दी ही रिश्ता पक्का करने की बात लेकर घर आ जाएंगे। आजा आजा आजा। देखिए, आपने हमसे उस दिन कहा था कि पारो हमारी बीवी बनेगी, याद है आपको? उस दिन आपने कहा था कि पारो हमारी बीवी बनेगी। आपको याद है ना? जब आपकी वालिदा मरी थी तब आपने हमें जुबान दी थी। याद है ना आपको? जुबान दी थी आपने हमें। हाँ, ये लीजिए ले लीजिए ना, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए इसे। ये कहाँ से है? निकालो। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। नमस्ते जनाब। 130 पारुल निवास, यहीं रहती है हमारी पारो। पारो, हे पारो, ये क्या घर में कोई नहीं है? क्यों रे, सीधी जुबान समझ में नहीं आती है क्या? अभी अभी जेल से रिहा हुए और आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी। तुम लोगों की आपसी कोई रंजिश है तो उसे आराम से बैठकर सुलझाओ। पारो, हे पारो, पारो जी, ओ पारो जी, तुम यहाँ कैसे? आप जहां हम हैं वहां। अरे आप रो क्यों रही हैं? हमारी वजह से क्या? ठीक है, हम चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं। फिर आप रो क्यों रही हैं? ओ, इम्तिहान में नापास हो गई क्या? अभी नतीजे नहीं आए। नहीं आए? ओ, तो आपके घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी करवा रहे होंगे, है ना? धत तेरी की, हम देखते ही समझ गए थे कि यही बात होगी। सब कुछ जानते हुए आप लोग खामोश क्यों हैं? तो क्या करे जनाब, अगर हम किसी एक से भी अपनी बेटी की शादी करवा दें तो ये दोनों आपस में लड़के खून की नदी बहा देंगे, तो हमारी बेटी तो ऐसे ही मर जाएगी ना। सभी के घर का यही मसला है। तुम्हारी अपनी पसंद की किसी को परवाह नहीं है, सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं। अजीब लोग हैं यार। देखो पारो, अगर कल को आप कहीं शादी करके बस गई ना तो हमारी जिंदगी का क्या होगा यार? आपके भरोसे तो हम यहां तक आए हैं। अगर आप मना कर देंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप हमें इनकार कर देंगी तो हम यकीनन खुदकुशी कर लेंगे। खुदकुशी नहीं करेंगे, पता है क्यों? असल में ऐसा है कि कल को अगर आपका दिल हम पर आ गया तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। एक बात ध्यान से सुन लो, किसी की नहीं सुनेंगे। एनकाउंटर करके दोनों का किस्सा ही खत्म कर देंगे। FIR भी नहीं होगी और ना ही कोर्ट कचहरी होगी। फिर छोड़ दें ये सब और चलो हमारे साथ। आपका भी मसला हल और हमारा भी मसला हल। लेकिन कहाँ? भाग चलते हैं। तुम सच कह रहे हो क्या? हम झूठ क्यों कहेंगे? इंतखाब में थोड़ी खड़े हैं। अरे अपना हाथ दे तो सही। बीच में हाथ तो नहीं छोड़ोगे ना? फिल्म वालों को ऐरा गैरा मत समझिए। एक मर्तबा हाथ पकड़ लेते हैं ना तो मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। अपना हाथ दो। ये हमारी आखिरी नसीहत है। जी बेहतर जनाब। हाँ, भाईजान क्या हुआ? फैसला हुआ या नहीं? अरे वो घर में ही नहीं है, लगता है भाग गई है। वो बुढ़िया उस सनकी से शादी करवाने की फिराक में है।
अब सब्र नहीं करेंगे। वो जहाँ भी दिख गई वहीं उसे मंगलसूत्र पहना देंगे। पारुल, वो यहाँ भी नजर नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। इन दोनों ने मिलकर अगर उसे कुछ कर दिया अब हम तो... क्या करें? भाई आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ पारुल किसी के साथ भाग गई है, अब क्या किया जाए? हम यहाँ हैं, तुम्हें कैसे पता चला? पहले तो हम कॉलेज गए, आप वहाँ पर मिले नहीं, फिर आपके हॉस्टल गए जहाँ आपके दोस्त से पता चला तो हम यहाँ आ गए। तुम बहुत प्यारी बातें करते हो। बोलना ही तो हमारा पेशा है। चलिए, तुमसे एक बात कहनी है। आप बोलते रहिए, हम आपको सुनते रहेंगे। चलते रहिए और बोलते रहिए। आइए। क्या है यार, पागल हो गया है क्या? बेवकूफ। हाँ? अरे इनको प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ? कमीना कहीं के। हाथ उठाएगा, पारों पर हाथ उठाएगा तेरी। चलो चलो। कमीना कहीं के, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हाँ? अरे तेरी तो। उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। घेर लिया है? क्या मतलब है? मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? हाँ? अरे बात क्या है? एक हमारी अम्मी के भाई का बेटा है और दूसरा अब्बू की बहन का बेटा है। वो दोनों ही हमसे शादी करने के लिए आपस में ही एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अरे इसके लिए आपने जरूर कोई नहीं काम किया होगा। ओ भाई साहब, हमारी बात तो सुनो। हमारे घर आकर उन लोगों ने आज गुंडागर्दी की। हमारे वालिदैन की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इससे हम परेशान होकर। आप रो रही थी और हमारा आना हुआ। देखो देखो, वो उनमें से ही एक है। कहाँ चली गई? क्या फाइटर हो आप? कहाँ चली गई? पगला आपका रिश्तेदार है? सुनो, हम तो गले में हार डालकर हीरो बनकर घूमने की सोच रहे थे, लेकिन आप तो हमारी लाश पर हार पहनाने की सोच रही हैं। राज बेटा, अब तो तुम बन ही गए हीरो हीरालाल। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया यार? पहले बताते तो तुम। राज, सब्जियां ले ले, सब्जियां, हरी ताजी सब्जियां। अरे तुम कहाँ से टपके? राज राज, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम दिखाई दे रहे हैं ना, तो चुपचाप आ जाओ। हाँ, जौहर का खाना खाकर जा सकते थे, मौका निकल गया। आपने यहाँ का खाना खाया है? बहुत लजीज होता है। अरे क्या हुआ? किसने मारा? कौन है? दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? अंधेरे में कौन है रे? किसने मारा? पता नहीं कहाँ चला गया। छोड़ेगा नहीं तुझे। कहाँ पे? कहीं होगा। बाहर निकाल। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। पता नहीं कहाँ गया। हेलो।
देखो देखो यहीं पे कहीं होगा। इधर ही हूँ। उधर से। इधर अरे हम यहाँ नहीं, दिखाई नहीं दे रहे क्या? राज जब खैरात बांटे तो खामोशी से लेते जाए। आजा 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 छोड़ू आजा हाँ? अरे भाई आप यहाँ छिप कर क्यों बैठे? क्या हुआ? क्या हुआ? राज, हाँ? उन लोगों से डरकर कहीं तुम बीच रास्ते में हमें छोड़ तो नहीं दोगे, इसका डर लग रहा था हमें। हे, आपको छोड़कर जी पाएंगे क्या हम? स्टॉप 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 स्टॉप, यहीं रुको यहीं रुको, बस 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 बस। ये लो दोस्त। अरे 5 रुपए कम है भाई। समझा करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना यार। अरे एडजस्ट नहीं कर सकता भाई। तुमने हमें पहचाना नहीं क्या? कौन हो तुम? अरे हम हैं राज, झूठा फिल्म के हीरो। थोड़ा हुलिया बदल गया है बस। देखो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आ जाना बस, चंदन सिनेमा। बस इतना कह देना कि तुम राज के दोस्त हो तो तुम्हें अपना कह के अंदर ले जाके बिठा देंगे। सामने होगी तुम्हारी रैली और पीछे तशरीफ फरमा होंगे हम। थोड़ा सोचो दोस्त, सोचो ना। राज भाई जय जय, राज भाई जय जय राज भाई की जय, राज भाई जय, राज भाई की जय। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। ये सब नहीं चलेगा। अरे रख लो यार, अरे एडजस्ट कर लो दोस्त। हाँ ठीक है ठीक है। क्या कह रहा था वो? अरे अखबार में हमारी तस्वीर देखकर पकड़ लिया हमें। पैसा भी नहीं ले रहा था लेकिन हमने 10 रुपए ज्यादा पकड़ा दिए। फैंस है ना। देखो एक जरूरी काम है, आप यहीं रुकना, हम बस अभी आते हैं। अब कहाँ करें? हाँ हाँ यहाँ साइड में अच्छा रहेगा। दुनिया में प्यार मोहब्बत सब किताबी बातें हैं, झूठ है सब। क्या एड़ा कुमार के भाग गया? कौन था वो? उस्ताद, हम हैं उस्ताद राज। हाँ सुनो, हर जगह ढूंढो, जहां भी मिले मार डालो उसको। और हीरो कैसे हो? अरे वाह, कैसे हो पूछने वाला कोई तो है। अरे यार क्यों पूछ रहे हो हमारी हालत के बारे में? रामायण और महाभारत दोनों ने सिर्फ लड़की की वजह से इतिहास रचा। इस राज की जिंदगी में लड़की के कदम पड़ते ही दोनों इतिहास के पन्ने खुल गए यार। कौन सी लड़की? हाँ? अरे ये एक तवील किस्सा है यार, खैर छोड़ो यार। हमने जिंदगी में पहली बार इस मुकाम पर जोखिम मोल लिया है उस्ताद। आई लव यू कहने के लिए उसने हमें बहुत सताया यार, कितनी इल्तिजा की लेकिन वो मानी ही नहीं। पर हम उसे मना लेंगे दोस्त। सोचा था कि नहीं मानेगी तो उसके घर से सीधा उठा लेंगे, लेकिन अब तो वो खुद हमारे साथ भागने के लिए राजी हो गई उस्ताद। हमें लगा अब खतरा थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे ही हम भागने वाले थे, हम शादी करेंगे ऐसा करके उसके 2 रिश्तेदार उसके घर के सामने गुंडागर्दी करने लगे।
कौन से इलाके में? पीली चौकी इलाके में। हमने उस लड़की के मामू के बेटे को इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया, ये समझ लो कि गली में उसको निचोड़ निचोड़ के धो डाला उसको। हमारे हाथ से मार खा के सोच में पड़ गया होगा कि पता नहीं किससे उसका पाला पड़ गया है। लड़की का जो दूसरा रिश्तेदार था, अगर वो मिल जाता तो उसको भी अभी वो लड़की कहाँ है? अरे उस्ताद कहाँ होगी, यही है उस दीवार के पीछे। आइए दिखाते हैं। क्या उस्ताद बड़ी तैयारी में लग रहे हैं? किसी को उठाने का मंसूबा है क्या? कोई मसला हो तो बताना हमें। हाँ बताएंगे। कहाँ गई यार? यहीं पर तो थी। ए पारो! अरे अजीब मुसीबत है यार, एकदम से कहाँ गायब हो गई है? पारो! कहाँ जाएगा भाग के? छोड़ेगा नहीं तुझे। रुक जा। पकड़ उसे। अरे किधर भागेगा? मार मार, फेंक के मार। देंगे तुझे। उसे भागने मत देना। पकड़ो कमीने को। चलो पीछे चलो। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, मार देंगे भाई से। भाई ये बिल्डिंग घूमने वाला भाभी के साथ शादी करके कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? तब तुम क्या करोगे? अरे क्या करो इसको ऐसे ही। वो सिर्फ हमारी है, उस पर किसी का हक नहीं है। क्या कर रहा है यार? कमाल है यार, सुनता ही नहीं। चल दे, एक मुगार दे। हेलो, हाँ, बेटी पारुल। हेलो, कैसी हो तुम और कहाँ चली गई तुम? अम्मी हम राज के साथ यहाँ गए हैं। हाँ, वो राज कौन है वो? वो हमसे बहुत प्यार करता है, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं अम्मी। उसी के साथ हम घर छोड़कर यहाँ आ गए हैं। आते वक्त आपके भाई के बेटे के हाथ में फंस गए थे।
उसी भगदड़ में हम अलग हो गए हैं अम्मी। अब वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। बेटी, अगर उस लड़के ने तुमसे निकाह कर लिया और तुम्हारे मामू के बेटे को पता चल गया तो वो उसे मार देंगे, जैसे उसने बचपन में तुम्हारे दोस्त को मार दिया था। यकीनन वो उसकी जान ले लेगा, यकीनन उसे मार ही के ही रहेगा। हेलो पारुल, पारुल, हेलो बेटी पारुल, हेलो हेलो पारुल, मेरी बात तो सुनो। हेलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, हमें भूख नहीं लगी है, बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो, कितने की भजिया दूं? भजिया कैसे प्लेट है भाई? 10 रुपए प्लेट है। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। तुम नहीं खाओगे क्या? अब खाना तो पड़ेगा ना, लेकिन हम रात में चावल नहीं खाते हैं, पूरी तरह से डाइट पर हैं। बिरयानी बिरयानी कैसी बनी है बिरयानी? और रामू काका, धंधा पानी कैसा चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा नमक डाल दो। बिरयानी में नमक कम है। यही टेस्ट मेंटेन करो। हाँ, चलते हैं अब। हाँ, अरे भाई सुनो, पैसे तो देते जाओ। पैसे किससे पूछ रहे हो यार? हमसे क्या? हमें नहीं पहचाना? हमसे पैसे मांग रहे हो? अरे तुम चाहे जो भी हो, मुझे पैसे चाहिए। भाई भाई भाई, भाई हम आते हैं, बस अभी आते हैं, अभी रामू मुंह क्या देख रहा है? सबसे पैसे ले भाई। हमें हीरो 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 झूठा फिल्म के हीरो राज, अरे सुपरस्टार के बात करो भाई। अभी दिखाते हैं। जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी ना, आपको और आपके पूरे बिरयानी गैंग को मुफ्त में टिकट और कुछ नहीं, बस थिएटर के पास आ जाइए और कहना कि सुपरस्टार राज के दोस्त है, काम हो जाएगा। पारो, इनके पास 500 का छुट्टा नहीं है। हम यूं गए और यूं आए। हाँ बेहतर। अरे यार राज, क्या किस्मत है तुम्हारी। तुम्हें बनना है हीरो और तुम यहाँ लोगों की झूठी थाली और बर्तन धो रहे हो। हद तेरी की, तुम्हारी ही जात का है। बिरयानी में गई इज्जत सोना देने के बाद भी वापस नहीं मिल सकती। खैर कोई नहीं कोई नहीं, होटल में वेटर का काम किया था, दूध और पेपर घर पहुंचाते थे, फुटपाथ पर सोते थे, पार्किंग में खड़ी गाड़ी को धोकर जिंदा रहे। इतना सब किया, बताओ क्यों किया? अरे क्यों किया? हीरो बनने के लिए, तुम्हारे फिल्म का हीरो बनने के लिए यार। अब बर्तन भी धो लिया, फिर भी कोई बात नहीं, ये जिंदगी है भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ भी करो। सोचा था कि पुरानी घड़ी देकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें वो घड़ी नहीं चाहिए, मना कर दिया जनाब ने। देख ले जितना देखना है देख ले, लेकिन तुम हीरो जरूर बनोगे बेटा। सच कहते हैं, कसम खा कर कहते हैं, आज ये बर्तन धोने वाला राज कल का सुपरस्टार बनेगा। एक दिन जब हम सुपरस्टार बन जाएंगे, तब अखबार वालों से, टीवी वालों से, पूरा मीडिया से अपना सुख दुख बांटेंगे। तब उन लोगों को हमसे हमदर्दी हो जाएगी। बेचारा राज इतनी मुश्किल झेल के सुपरस्टार बना है, ये सोचकर हमारी सारी फिल्में देखेंगे। 100 करोड़ गारंटी। राज, तुम सुपरस्टार हो यार, सुपरस्टार हो। अरे बाप रे बाप रे बाप बाप। पारो जी, कितने फैंस हैं, कितना पागलपन। हम तो सिर्फ खुले लेने गए थे,
वहाँ मौजूद लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। लोग हाथ मिलाने लगे, हमें गले लगाने लगे, हमें चुम्मी भी देने लगे। बाप रे, सबका बस एक ही सवाल, झूठा कब रिलीज हो रही है? आपकी फिल्म झूठा कब रिलीज हो रही है? अरे अभी तो शहर के एक ही अखबार में ऐड आया है, एक ही अखबार में, लेकिन कल फिल्म रिलीज होने के बाद इस राज की क्या हालत होने वाली है आप खुद ही सोच कर देख लें। हमारा राज फैंस क्लब ऐसा बोर्ड बना दिया जाएगा, गली गली फैन क्लब बनने वाले हैं। बाप रे, क्या लोग हैं यार। वो तो अभी से ही ऐसा कर रहे थे, लेकिन हमने कह दिया पिक्चर रिलीज होने के बाद कर लेना। हमने बहुत समझाया कि अभी ये सब करने की क्या जरूरत है। हमें तुमसे कुछ कहना है। आप क्या कहना चाहती हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। फैन क्लब बनाने से बहुत काम आएगा, यही ना? हम भी वही सोच रहे थे। अरे इतनी रात को कौन आ गया? राज, किसी लड़की को लेकर आए हो क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? अगवा करके लाए हो क्या इसे? क्या बोल रहा है? जुबान बंद रख, चल यहाँ से। राज, क्या बकवास कर रहा है? अगवा करके थोड़ी लाए हैं। अदाकारी के लिए मान गई क्या? इसलिए तो हमारे साथ आई है। हाँ, ऐसी बात है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, ये जानने के बाद ही हम उसके साथ यहाँ आए हैं। अभी वो हमारे साथ ही है, जैसा आपने कहा था उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें अगर हम फंस जाते ना तो हम खत्म हो गए होते यार। अच्छा हुआ हम वहाँ से भाग गए। ओहो, इसमें तो जान भी जा सकती थी और तुम आराम से बात कर रहे हो। फिर तुम करोगे क्या? हाँ, क्या करेंगे मतलब? उसी से शादी करेंगे हम। उसने सिर्फ हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। हम उसे छोड़कर नहीं आ सकते। वो तो हम जानते हैं यार, इसलिए तो उसे यहाँ लेकर आए हैं। देख यार, अभी उसे लेकर हम डायरेक्टर के पास तो नहीं जा सकते, न जेब में पैसे और न ही रहने के लिए जगह। अब हम क्या करें यार? अरे सोच क्या रहा है? ठीक है, 2 मिनट रुको। एक तो एरिया इतना खतरनाक, ऊपर से तुम लड़की को लेकर आए हो रात में। किससे बात कर रही थी? घर फोन करके हमने सारी बात बता दी है। अच्छा, तो वो लोग मान गए क्या? फिर सोचो मत, अब किस बात का टेंशन? राज है साथ, तो डरने की क्या बात? हमारे साथ चलो चलो चलो। अरे सुन, हमें 7 बजे ही फोन करना, ठीक है? और हम 5 बजे ही आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। और गलती से भी हमें बत्ती मत जलाना, समझ गए? चलो अंदर चलो। अरे आप भी आइए। अरे आओ ना, अंदर आओ संभल के। हाँ, कल सुबह 5 बजे आ जाना। अरे हम 4 बजे ही आ जाएंगे। ये क्या है? तलवार। हम क्या करेंगे इसका? है कि नहीं? अरे जल्दी आ, कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरे जल्दी आ भाई। अरे क्या रे, भैंस के जैसा अंगड़ाई ले रहा है। चल, टाइम हो गया है। ए कृष्णा, दुकान की चाबी लेकर आना। क्या हुआ? दुकान की चाबी लेकर आए। अरे क्यों? अरे उन्हें हथियार देना है भाई। हैं? पागल हो गए हो क्या? अरे जल्दी बुलाओ उसको। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। शक्ल क्या देख रहा है? चाबी देना फटाफट। अरे देर हो रही है, चल जल्दी खोल। हाँ, चल चाबी लेके आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? क्या भाई, जेल से छूटते ही किसी का मुंह है क्या? तेरी तो ताला खोल जल्दी। खोल रहे हैं भाई, खोल रहे हैं। ताला खोल। आपको जो करना है वो करो, हमें क्या। खोल। ए काली, कौन थे वो लोग? वो जनाब क्या है कि वो इतनी रात को दुकान क्यों खोली है? जनाब वो अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो जनाब कल सुबह गांव के मेले में जाना है ना, इसीलिए चिकन काटने के लिए चाकू तैयार कर रहा सुना था। है तुम हथियार फराहम करते हो? अरे नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। 2 बार तुम्हारी शिकायत आ चुकी है कि तुम हथियार फराहम करते हो। एक बार और तुम्हारी शिकायत आई तो तुम समझ लेना, लात मार के अंदर फेंक देंगे तुझे। बंद करो शटर।
चलो भागो। जी जनाब। सबके लिए चाय बनाए। जी बिल्कुल भाई। हाँ? अरे कौन हो आप लोग? कहाँ से आए हो? ऐसे बिना पूछे घर में दाखिल हो रहे हो? आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। वो खुद मौके की तलाश में घर पर बैठे हैं। आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। चलो जाओ। अरे भगवती क्यों चिल्ला रही हो? आप ही के अरे गिरोह भाई के कौन हैं। है आप लोग? ये गेटअप में क्यों चले हैं आप लोग? मैं गुंडे वाली फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लव स्टोरी बना रहा हूँ। तुम्हारे लिए कोई किरदार नहीं है इसमें। बिल्कुल सही, ये हमारी फिल्म का हीरो है। क्या चाहिए क्या आपको? नाम है इसका? राज नाम है इसका। अपकमिंग स्टार। बस 6 महीने के बाद देखना सुपर स्टार होगा। उसे हम लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा? क्यों, एडवांस देना है क्या? डायरेक्टर को एडवांस दो। भागवती देखा, मैं कहता था ना कि एक रोज हमारा वक्त जरूर आएगा। अरे ये सब क्या है? कौन है आप लोग? क्या बात है भाई? पारो हमारी बात पर राजी हो जाए। अब उसका इरादा ना बदले, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भगवान किसी भी तरह से सब कुछ बेहतर कर दो और जल्द से जल्द हमें बहुत बड़ा हीरो बना दे। हम आपके भरोसे पर हैं। राज, हाँ? तुमने भगवान से क्या मांगा? अरे आपके मन में जो है वही मांग लिया। अरे ये बरसात आखिर कब रुकेगी यार? हमारी मुश्किल समझ में नहीं आ रही है क्या? भगवान, वो मुझसे प्यार करता है, ये बात हमसे न बताकर आपसे बताई है। उसने जो कुछ भी मांगा है उसे दे दीजिए, यही हमारी इल्तिजा है। छोड़िए तुम फिल्म बनाते हो या नहीं बनाते हो, हमें कोई सॉरी। मतलब नहीं। हमें सिर्फ वो चाहिए। वो हमारी माशुका को उठाकर ले गया है। वो अभी कहाँ है, किधर रह रहा है, हमें हर बात की खबर चाहिए। तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। हम एक एक को देख लेंगे। देखिए मोहतरमा, हम बहुत ही बदमाश लोग हैं। हम कब किसके साथ क्या कर दें हम खुद नहीं जानते। अपने पति को थोड़ा समझा दें। बरसात में बहुत ही मजा। अरे ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम बारिश में भीगोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, हाँ। और तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारे भरोसे हाँ। रहने वाले लोगों की मदद कौन करेगा? हाँ। और किसी ने मदद नहीं की तो तुम्हारे भरोसे रहने वाली इस पारो की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी ना? हाँ? बहुत हो गया, हमारा डायलॉग हमें ही सुना रही हो। रहने दो रहने दो। हमें तुमसे कुछ कहना है। हमें पता है कि आप क्या कहना चाहती हैं। बताओ। इतनी बारिश में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यही सोच रही हो ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम दोनों अपनी जिंदगी में बसने जा रहे हैं, इतना ही समझो। जनाब, आप देख रहे हैं ना, जिस लड़की के लिए कहा था उसी को राजी करके लेके आए हैं। क्या बताएं जनाब, इन्हें इनके रिश्तेदारों से बचा बचा कर लेकर आने में हमारी जान निकल गई थी जनाब। इनके रिश्तेदारों ने नाक में दम कर दिया था जनाब, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी जनाब। उन्हें हर गली कूचे में जबरदस्त कूट कूट कर आ रहे हैं जनाब, कूट कूट कर। हाँ भाभी, हम सच कह रहे हैं, चाहे तो इन्हीं से पूछ लो। क्यों पारो? हाँ जनाब, इनका मसला भी हल हो गया है, हमारा मसला भी हल हो गया है। जैसा आपने कहा था, हम इस लड़की को राजी करके लेकर आए हैं जनाब। शूटिंग कब से होगी जनाब? जनाब आप अच्छी खबर दीजिएगा जनाब, हम जल्दी शुरू कर देंगे। हाँ सही कह रहे हैं ना जनाब? जनाब आप देख लेना जनाब, हम ऐसी अदाकारी करेंगे ना, इंडस्ट्री में सभी लोग पागल हो जाएंगे, पागल। हाँ जनाब, ये भी अच्छी अदाकारा हैं। भाभी, आप हमेशा जनाब को डांटती रहती थी ना। अरे एक बार फिल्म तो बन जाने दीजिए, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कितने हुनरमंद हैं हमारे डायरेक्टर साहब। जनाब, जनाब
जनाब आप शूटिंग कब से शुरू करेंगे जनाब? तुम समझते क्यों नहीं हो यार? ये फिल्म हम नहीं बना सकते। जाओ यहाँ से। उस लड़की को जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ दो, जाओ। हैं जनाब? जनाब आप भी कमाल करते हैं जनाब। अरे जाओ भाई, चलो बेटा, चलो चलो चलो। जनाब जनाब आप फिल्म नहीं बना रहे, ये सुनकर ये रोने लगी है जनाब। अरे पारो पारो, तुम रो मत पारो। ये सोच रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। देखो पारो, तुम फिक्र मत करो। हाँ, वो फिल्म जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। जनाब 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 पारो की आंखों में आंसू आ रहे हैं जनाब, और इस राज की आंख से तो खून निकल जाएगा जनाब। हम यहाँ रो रो कर मर जाएंगे जनाब। अरे तुम नहीं मरोगे, हम लोग मरेंगे। अगर हमने ये फिल्म बनाई तो वो हमें जान से मार देंगे, ऐसी धमकी देकर गए हैं इसके रिश्तेदार। अब तुम इन्हें लेकर आए हो तुम्हारी बात मानकर फिल्म शुरू करके हम अपनी जान गंवाकर इन्हें यतीम करने क्या? दिन रात मेहनत करके, ट्रेनिंग का काम करके हमेशा इस घर को संभालने वाली हमारी बीवी, इस फिल्म को शुरू करने से अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बीवी का क्या होगा? और हमारा बच्चा? नहीं, देखो सुनो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम कहीं और जाकर जी लेंगे। सिनेमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलो बेटा, चलो चलो। जनाब आप उन लोगों से डर रहे हैं ना जनाब? जनाब आपको कुछ नहीं होगा जनाब, हम हैं ना जनाब। जनाब पारो को लाते वक्त हम पर कितने लोगों ने हमला किया था पता है जनाब, लेकिन इसे एक खरोंच तक नहीं लगने दी जनाब। चाहे तो पूछ लीजिए, पूछे। पारो बताओ ना, तुम्हें लाते समय कोई दिक्कत हुई? तुम्हें कुछ नहीं होने दिया ना? ये सच है ना? हाँ, अब ये बात इनको बताओ ना, मेहरबानी करके बताओ जनाब। हमारी वजह से आपको कुछ नहीं होगा जनाब। जनाब हमारी जान जाती है तो चली जाए जनाब, लेकिन आप पर आज भी नहीं आने देंगे जनाब। जनाब आपने कहा था ना कि ये हीरोइन बनी तो हम हीरो और आप डायरेक्टर बनेंगे। अब आप अचानक मना कर देंगे तो हमारा क्या होगा जनाब? आपके सिवा हम किस पर यकीन करेंगे जनाब? आपके सामने हाथ जोड़ते हैं जनाब, प्लीज आप मना मत करिए जनाब। जनाब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें मार दीजिए जनाब, मारिए। ये राज सुपरस्टार झूठा फिल्म का हीरो, झूठा फिल्म का हीरो है जनाब। क्या कितने लोगों को बता दिया गया है जनाब। बात असल में यह है कि हम आप पर यकीन कर लिए हैं जनाब। अपने वालिदैन को देखे हुए बरसों गुजर गए हैं जनाब। हम अपनी वालदा के उनकी जान से भी बढ़कर हैं जनाब। मजदूरी करके भूखे रहकर वो हमें 3 रुपए दिया करती थी और हमसे कहती थी कि तुम्हें सिनेमा देखने का शौक है ना, तो जाओ सिनेमा देखकर आ जाओ। और हम भागते हुए जाते थे जनाब। तुम भी डरपोक हो, तुम्हारे अब्बू भी डरपोक है। तुम्हारी भेड़ किसी के खेत में चर रही थी, इसी वजह से कोई लेके जा रहा है, देख लो। वो सारे भेड़ को लेके जा रहा है क्या? अरे सुनना, अब तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ेगा क्या? अरे साथ में देख लेंगे तो और भी भड़क जाएंगे। अब ऐसी हालत में तुम्हें बख्शेंगे क्या? हमें माफ कर दो भाई। सुनो तो सही। अरे कहाँ जा रहे हो छोड़कर? अरे सुनो तो, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बाप रे, अब अब्बू से हम क्या कहेंगे? वो तो हमें जान से मार देंगे। अपनी शक्ल देखिए, भेड़ चढ़ाओगे तुम? जाओ, दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते फिरते हो। अब चुकाकर कौन देगा? कौन चुकाएगा बोलो? क्या ये फसल तुम्हारे अब्बू लौटा कर देंगे? बेवकूफ कहीं के। जाओ वापस, जितना कमा कर ले आ सकते हो लेकर आ जाओ। अरे इस बार हम नहीं छोड़ने वाले। भाई साहब गलती हो गई भाई साहब, हमारे भेड़ लौटा दे हमको। हमारे वालिद को पता चल गया ना तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। देखिए ये आखिरी बार है, इसके बाद हम और हमारी भेड़ आपकी खेत के रब देखेंगे भी नहीं। भाई साहब छोड़ दीजिए, भाई साहब आपके पैर पकड़ते हैं भाई साहब, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। अरे अब्बू माफ कर दे अब्बू। अरे आ गए चाचा, आइए, हमें पता था आप जरूर आएंगे, आइए। एक तरफ आपका ये बेटा भेड़ लेकर आता है और सारे भेड़ को हमारे खेत में छोड़ देता है, और उसके बाद तुम आंसू बहाते आते हो हमारी भेड़ों को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। अच्छा तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। नौटंकी में शामिल हो जाए, 4 पैसे तो मिल जाएंगे। अरे नालायक लोग, ले देकर 5 ही तो भेड़ है, उसे भी ये संभाल नहीं पाता। हम कहाँ जाएंगे? हमें कुबेर समझ रखे हैं क्या? फसल नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? एक भी नहीं छोड़ेंगे। 1000 रुपया दोगे तभी छोड़ेंगे। 1-2 बार की बात हो तो चलता है, ये तो हमेशा का तमाशा है। अब 1000 रुपया कहाँ से लाए? काम चोर अब नहीं, अब खिलाड़ी बन गया। अब गलती हो गई, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। खेत में सिनेमा वापस नहीं करेंगे, उतारता है। ऐसा मत कीजिए। एक बार ठीक है, 2 बार चलो कोई बात नहीं। कैसे लोगों के पैर पकड़वाता है? माफ कर दीजिए, गलती होगी। चुप रहो, तुम खोलोगी तो पिटोगी। तुम्हें पता नहीं सावित्री, इतनी मेहनत से जो कुछ कमा कर लाते हैं और इस बंदर को देते हैं, पता है ये क्या करता है? जाकर सिनेमा में लुटा कर आ जाता है। सिनेमा समझ में नहीं आती क्या?
चप्पल से पीटना चाहिए तुम्हें। स्कूल जाने के लिए भेजा तो आज जाता है सिनेमा देखने। देखो इसे ऊँट की तरह हो गया है, लेकिन अक्ल नजर आई नहीं है इसमें। हर कोई अपने झोपड़े में भगवान की तस्वीर लगाता है और ये नालायक सिनेमा वालों की तस्वीर लगाता है। छोड़ दो इसे। मैं सिनेमा देखने जाएगा, लिबास पहन के ख्वाब देखेगा, तुझे खाने को मिलेगा वहाँ। अपना पेट भरने की खातिर पसीना छूटने तक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ख्वाब मत देख, सिनेमा वाला बनने का ख्वाब मत देख। कसम खा के कहता हूँ ये सच नहीं होगा। हाँ कसम से, ये ख्वाब सच नहीं होते। खेती करने के लिए हथेली जितनी भी जगह नहीं है, हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हमारे बाबा 5 भेड़ छोड़ कर गए थे, पानी से पेट भर के कर्जा वर्जा लेकर ये खेत बनाया मैंने, खुद अकेले बनाया है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो जहर पीना पड़ेगा। इस लड़के की जब तक समझ में ना आए इसे खाना मत देना। अगर खाना दिया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। बेटा क्या है अम्मी? अरे नहीं खाना नहीं है। हमारा अच्छा बेटा है ना। क्यों? आपके पति ने कहा ना कि खाना मत देना, वापस ले जाइए, हमें नहीं खाना है। अरे तुम्हारे बाबा ने गुस्से में आकर वो सब बोल दिया। ये भी कोई नाराज होकर सोने वाली बात है। चल खाना खा ले चल। हाँ। जब वो हमें मार रहे थे तब तो बचाने के लिए नहीं आई आप। हाँ आप समझाने चली आई। जाइए नहीं खाना है। ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे। अरे क्या इतनी जोर से मारा है क्या? और ये क्या इतनी चोट लग गई? तो भाग क्यों नहीं गया बेटा? हमने कहा था ना भाग जा यहाँ से। अरे तो भाग कर कहाँ जाते, लौट कर तो वापस यहीं पर आना पड़ता ना। यही बात सोचकर चुपचाप मार खाकर बैठ गए। हाँ। वालिद होते हैं मारने के लिए, वालदा होती है प्यार करने के लिए। चलिए ठीक है। हमारा बच्चा खाना खाएगा। सुना है तुमने खेत में दुर्योधन का किरदार बखूबी निभाया था। मेरा अच्छा बेटा है ना। आपसे किसने कहा? वो चमेली की अम्मी कह रही थी। जब नाटक करते हो तो एकदम हीरो जैसे लगते हो। अरे अम्मी चुप रहिए ना। अगर वो ना कहेंगे ना तो क्या हम हीरो नहीं बनेंगे क्या? अरे ऐसे कैसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी आँख नाक सब हीरो जैसी है। आप भी ना अम्मी, हमें शर्म आ रही है। चल खा अम्मी हम हीरो जैसे दिखेंगे ना? हीरो जैसे? राज। अरे राज ये किसकी भेड़ है? अरे छोड़िए ना अम्मी, होगी किसी और की। राज। अरे ये तो कोई जानी पहचानी भेड़ लगती है, बहुत ही चिचिया रही है। अम्मी हमें कुछ पैसों की दरकार है। वो क्या है कि सिनेमा देखना है। और नहीं तो क्या? आजा अभी आते हैं। अरे सुन बेटा, ये ले। अरे सुन अम्मी, इस 1 रुपए के चने खा लेना। हाँ अम्मी 1 रुपया और है क्या? वो भी नजर आ गया। तो फिर ये ले। अम्मी भेड़ संभाल लीजिएगा, बाबा के आने से पहले हम आ जाएंगे। ठीक है? हाँ फिल्म देख कर आते हैं। अबे आ रहे। हाँ बस आ ही रहे। कर जाना बेटा। हाँ बस आ रहे। हाँ अरे काय खिलाए? अरे रुको यहाँ। हाँ चलो यहाँ पे चलो। मुझे हाँ चलो जल्दी। हाँ बेटे। हाँ आगे। हाँ बस यहाँ से अच्छा दिखे। बहुत बढ़िया। अरे चुप हो जाओ, देखो यार। हे भगवान, हमारी भेड़ कहाँ चली गई? हे भगवान। अरे वहाँ देखे, वहाँ होगी। क्या करें? हमारी भेड़ कहाँ चली गई? अरे हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएं? कहाँ गई होंगी हमारी भेड़? किससे कहें? क्या करें? क्या हो गया? क्या हो गया? ये सब कुछ हे भगवान।
हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमारी भेड़ हमें लौटा दो, वो हमारी जान है, हमारी भेड़ हमें लौटा दे। ऐसा मत करें, कहीं नहीं नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम परिवार कहाँ जाएंगे? अरे ये उन्हीं लोगों का काम होगा, हमें पूरा यकीन है कि ये उन लोगों का ही किया धरा है। चाची, आपका बेटा नहीं है ना, इसीलिए वो आपकी भेड़ चुरा कर ले गए हैं। बाप शहर गए हैं, भेड़ों की देखभाल करनी चाहिए थी, इतनी भी अकल नहीं है उसमें। थू, नालायक कहीं का। हमारे बेटे को देख लो, देखते ही पसीना छूट जाता है, और इनके बेटे को देखो, बात ही नहीं सुनता इनकी। तो अरे राज, एकदम राजकुमार की तरह डायलॉग बोला यार तुमने, और नहीं मजा तो आ गया। अगर तो फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा ना तो राजकुमार बन जाएगा, समझ गया ना? सुनो, तुम्हारा सीना चीर कर। किसी ने तुम्हारी भेड़ चुरा ली है। तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मा को पीट रहे हैं और तुम ये टेंट में बैठ के सिनेमा देख रहे हो। इस लड़के को हमने कितनी बार समझाया, फिर भी ये नहीं सुधर रहा। क्या करती हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा था कि उसे घर से बाहर मत जाने देना। मत मारिए। हे राज, हे रुक जा, हे राज, अरे रुक जा यार, हे रुक जा। हम कितना भी उससे कहे, अरे वो सुनता ही नहीं। तुमने ही उसे बिगाड़ा देखो है। तुम्हारी माँ को तुम्हारे कितना बाबा मैंने को बुरी तरह समझाया, से फिर पीट भी रहे वो हैं। नहीं सुधर रहा। नाटक सिनेमा देख देख कर वो बिगड़ चुका है। दोनों माँ बेटों ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब हम अपनी भेड़ कहाँ से लेकर आए? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे वालिद कितनी बुरी तरह तुम्हारी अम्मी को मार रहे हैं, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें मारेंगे। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। भेड़ खो जाने की वजह से तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ को कितना मार रहे हैं, देखो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या तुम्हें भी मार खाने का दिल कर रहा है? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। इसी की भलाई खातिर हम लोग समझा रहे हैं तो समझने को तैयार ही नहीं। जब मार पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा। अब हम कितना समझाएं? तो फिर हम क्या करें? क्या करें मतलब? गांव छोड़कर भाग जाओ, जाओ जाओ भाग जाओ। तुम क्या देखो बोल रहे भाई, हो? तुम इस मार से बच गए तो 1000 साल जियोगे। ये अपने बाबा के गुस्से से बच गया ना तो इसकी जिंदगी सवर जाएगी। अम्मी, अम्मी, आपको जितनी तकलीफ होती है उससे 10 गुना तकलीफ हमें होती है। हम यहाँ रहेंगे तो हमारा सारा गुस्सा अब्बू आप पर उतारेंगे। भेड़ खो गई तो अब्बू आपको मार रहे हैं। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब तक हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, और अब्बू हम आपकी शक्ल देखने कभी नहीं आएंगे। उस रोज शक्ल दिखाए बिना भाग गए थे। आज पता चला कि वो कितने गुस्से वाले हैं। खाने के लिए कुछ नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी, सोने के लिए जगह नहीं थी। भिखारी की तरह फुटपाथ पर चल रहे थे जनाब। कई बार बस के लिए पैसा नहीं होता था। शूटिंग तक चल कर गए हैं जनाब। मौका दे दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। आपको पता है हमने कितना कुछ सहा है जनाब, सिर्फ अपने ख्वाब की ताबीर पूरी करने की खातिर। और उसे पूरा करने तक भले ही हम मर जाए लेकिन हम अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, कसम खा कर आए हैं। घर कोई नहीं जनाब। हमारा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। सुनिए जी, फन की कद्र करनी चाहिए। आप बिना किसी खौफ के इसे लेकर फिल्म बनाइए। राज, शाबाश, मान गए तुम्हें। इंसान का सिर्फ दुख झेलना ही काफी नहीं है। कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना करने के लिए उसमें हिम्मत भी होनी चाहिए। कि आज हमने तुमसे सीखा है राज, इंसान की जिंदगी के 2 रोज बहुत अहम होते हैं। एक उसकी पैदाइश का रोज, दूसरा उसकी जिंदगी का मकसद जानने का रोज। आज तुमने हमें बता दिया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। चलो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये फिल्म बना कर रहूंगा।